अक्सर इंटरव्यूज़ में एक सवाल आता है, वो आपसे ही पूछते हैं कि आपने किस सेक्टर में काम किया हुआ है। तो यहाँ सेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ रहते हैं उस एरिए के सेक्टर की बात हो रही है कि द्वारका सेक्टर 5 या गुड़गांव सेक्टर 21, नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो एरिया की बात कर रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस एरिया में है। अभी भी नहीं क्लियर, अब हम बताते हैं। जैसे अगर आपने काम किया है किसी बैंक में, तो जो आपको एक्सपीरियंस है वो फाइनेंस का होगा कि पैसे किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से उसे मैनेज किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ आपको एक्सपीरियंस होता है कि बैंक किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो प्रॉफिट कमाते हैं, किस तरह से उनका बिजनेस फैला हुआ होता है, उनके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और वो किस तरह के सॉफ्टवेयर, किस तरह की एप्लीकेशंस और किस तरह के लोग उनको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर। इसी तरह से दूसरा सेक्टर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो काम करने का तरीका वही बिल्कुल अलग है। वहाँ हमें क्या चाहिए होगा, मशीनें चाहिए होंगी। मशीनें किस तरह से खरीदी जाती हैं, किस तरह से बेची जाती हैं, किस तरह से उनको मेंटेन किया जाता है, और उन मेंटेन करने के लिए उन मशीनों के लिए किस तरह की हमें वर्क फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, जैसे वहाँ हमें लेबर चाहिए होती है, सुपरवाइज़र चाहिए होते हैं। ठीक है, और लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है, बड़े बड़े ट्रकों में वो चीज़ें आती हैं जाती हैं। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में हमें डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए। इसी तरह से अगला सेक्टर आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब आप समझ जाइए, जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, फार्मेसी, मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, मेडिसिन्स कैसे खरीदते हैं, किस तरह से बेचते हैं, किस तरह से इनका ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, और हमें किस टाइप के लोग, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको दवाइयों के बारे में और हेल्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे वो फैक्ट्री और सुपरवाइज़र नहीं, वो नहीं काम आएंगे। यहाँ आएंगे वो लोग जिनको शरीर के बारे में ज्ञान हो, ब्लड्स के बारे में और सॉल्ट के बारे में, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का, थोड़ा बहुत पेशेंट्स के किस तरह से डील करते हैं, और उनके सॉफ्टवेयर और उनकी एप्लीकेशंस किस तरह की होती हैं, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर क्या होता है, जो ग्रॉसरीज या गारमेंट्स होता है ना, उनको बेचना, खरीदना। आपने देखा होगा बिग बाज़ार, रिलायंस, ठीक है, इजी डे, और बहुत तरह के जितने भी आपके मॉल्स के अंदर होते हैं ना, शोरूम्स होते हैं, तो वो सब अक्सर किस में आते हैं, रिटेल के अंदर आते हैं। कि किस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर आइटम्स हैं, उनको किस तरह से लिया जाता है मैन्युफैक्चरर से, और फिर किस तरह से आगे उनको ट्रेड करके बेचा जाता है। तो यहाँ जो हमारे लोग हैं, वो हमें लोग जो चाहिए होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग ओरिएंटेड होते हैं कि भाई किस तरह से चीज़ें आती हैं, किस तरह से बेची जाती हैं, बीच में किस तरह से उनके मार्जिन्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स होती हैं। तो ये होते हैं सेक्टर। जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि आपने किस सेक्टर में काम किया हुआ है, तो आप देखिए कि आपने किस सेक्टर में काम किया हुआ है। आईटी भी एक सेक्टर है जिसमें किस तरह से सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसे मेंटेन किया जाता है, कि जब से प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको रिपेयर करना, बग्स को दूर करने के लिए पैचेस इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है आईटी का। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा बताता हूँ मैं, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, जहाँ चीज़ें बनती हैं, रिटेल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसी तरह से बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो अब जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे आपने किस सेक्टर में काम किया है, तो आप देखिए कि आपने किस एरिया में, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है। तो आप उनको क्लियरली बताइए कि हम हेल्थ केयर से हैं, हम बैंकिंग सेक्टर से हैं, या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है। उम्मीद है आपको इस सेक्टर की क्लैरिटी मिल गई होगी कि सेक्टर क्या होता है। इस बार अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस सेक्टर में काम किया, तो आप ये मत बताइए कि हम गुड़गांव सेक्टर 21 में रहते हैं या द्वारका सेक्टर 5 में रहते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह की कुछ वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।